जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 19 मार्च 2022 प्रातःकाल की बेला साधन भजन का यह कार्यक्रम आश्रम उज्जैन, होली का कार्यक्रम गुरु महाराज की दया से निर्विघ्न संपन्न हो गया। अब आप लोग अपने वतन की तरफ यहाँ से सत्संग सुनने के लिए आए थे, तैयारी कर रहे हो, जाओगे, लेकिन जाने के बाद कुछ समय निकालना है आपको। 24 घंटा वही गृहस्थी के काम में नहीं लगे रहना है। तो चीजों को हमेशा याद रखो। मौत सबकी आनी है, और कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है कि कब आ जाए। तो हमेशा परमार्थियों को अपनी हथेली पर मौत को रखना चाहिए। ये कहावत है कि हथेली पर मौत को रखो। हथेली किसको कहते हैं? हाथ को। ये इसका उपयोग हर काम में करता है आदमी, खाने में, टट्टी पेशाब में, कोई भी काम करता है तो इससे करता है और देखता है उस चीज को। तो हथेली हमेशा काम में आती है, और जो चीज काम में आती है सामने रहती है तो कहते हैं हथेली पर रखो मौत को। मौत याद आती रहेगी। तो आदमी का जो ये नशा है, काम का, क्रोध का, लोभ मोह अहंकार का, ये चढ़ेगा नहीं, और नहीं तो नशा चढ़ जाता है। धन दौलत का, शरीर बहुत तंदुरुस्त है, पहलवानी है, जवानी है, तो उसका नशा, कोई पद पोस्ट मिल गया, जगह मिल गई, ऊंची कुर्सी मिल गई बैठने को, तो उसका नशा सवार हो जाता है, अहंकार आ जाता है आदमी को, और फिर करा कराया सब गया जब आया अहंकार। एक महात्मा जी थे, उनके पास लोग जाया करते थे। यही सोच लेते हैं कि कई बार जब कहेंगे तब सुनेंगे, बार बार जब कहेंगे तब सुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं, देखने से भी मालूम हो जाता है कि दुखी है कि सुखी है कि क्या है। अंदर की बात बाहर निकल कर आ जाती है। कैसे आती है? चेहरे से मालूम हो जाता है,
आँखों से आंसू निकल आते हैं, अंदर की बात मुंह से निकलती है तो पता चल जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि मुंह से ही चिल्लाने से हो। तो जो जैसा पात्र रहता था, पात्र का मतलब जिसका भाव जिस तरह का रहता था, उसी हिसाब से उसको फायदा हो जाता था। तो एक राजा कुछ दिन के बाद रोगी हो गया, बहुत इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ। तो किसी ने कहा महाराज, आप ही के राज्य में एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास लोग जाते हैं और वो कुछ जड़ी बूटी बता देते हैं, कोई पत्ती दे देते हैं, कुछ उपाय बता देते हैं कि जिससे फायदा हो जाता है लोगों को। तो राजा ने कहा भाई चलो। नहीं जाएंगे तो हमारे कोई संतान नहीं पैदा हो पाएगी, ऐसा रोग हो गया है, तो यह राजपाट यह किस काम आएगा, इसलिए चलना ही पड़ेगा। राजा गए। तो महात्माओं के यहाँ तो कोई राजा प्रजा का अंतर नहीं होता है, साधन सुविधा तो बनाते हैं। साधन सुविधा अगर न मिले, खाने को न मिले, रहने को न मिले, तो कोई क्या सुनेगा, क्या समझेगा। तो व्यवस्था तो रखते हैं, लेकिन व्यवहार में कोई फर्क नहीं रहता है। जीवात्मा को देखने वाले शरीर को नहीं देखते हैं, उसके कपड़े को नहीं देखते हैं, धन दौलत से उनको मतलब नहीं होता है। उनको तो जीवात्मा से मतलब होता है, जीवों से मतलब होता है, किस तरह का जीव है, क्या है, इसको वो देखते हैं। तो राजा को लोगों ने बिठाया। एक व्यवस्था होती है, घर की व्यवस्था, दफ्तर की व्यवस्था, आश्रम मठ मंदिर की व्यवस्था, तो उसको लोग देखते हैं। उठाने वाले, बैठाने वाले, सुलाने वाले, यह सब व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो वहाँ पर वो लोग लग गए, उसी तरह से राजा का जो उनके पास व्यवस्था थी इंतजाम कर दिया। फिर राजा ने कहा मुझे मिलना है महाराज जी से। तो लोगों ने कहा ठीक है, मिलवा देते हैं। राजा ने कहा हमको रोग हो गया है, हमारे अंदर संतान पैदा करने की, औलाद पैदा करने की ताकत खत्म हो गई। तो महाराज जी हमको उपाय बताइए, कोई जड़ी बूटी दीजिए। तो बोले ठीक है, कल मिलेगी तुमको बूटी। तो जो जिस काम का लक्ष्य बनाता है और उसमें लग जाता है, यानी जो ये सोच लेता है, मोटी बात समझो कि हमको इसको करना है और करने के लिए लग जाता है, वो तो हो जाता है सफल। और जो लगता नहीं है उसमें देर लगती है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि देर लगे तो वो काम हो ही जाए। तो राजा सुबह उठा तो इसी काम में लग गया कि महाराज जी ने कहा था कि कल देंगे दवाई, तो कल तो हो गया, चलना चाहिए। तो अपना गया और कहलवाया महाराज जी से। तो बोले ठीक है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, उनको कहो अपना दैनिक क्रिया करें, यानी जो भी शंका है उसको मिटावें, नहाएं धोएं, और उसके बाद में यानी उनको दवा पिलाई जाएगी। महात्मा जी के वहीं कुटिया के पास में थोड़ी दूर में जंगल, थोड़ी दूर के बाद जंगल था, जंगल में गए और जड़ी ले आए और राजा को बुला के बैठाया और जड़ी को बट करके तैयार किया और 3 गिलास
पानी में उसको घोला, तो 1 गिलास पिलाया राजा को और 2 गिलास खुद पी गए। तो राजा को तो वो दवा असर करने लगी और राजा को कुछ वहाँ असुविधा भी हुई थी, क्योंकि महल में रहता था वो मोटे गद्दे और वो फूलों से जो सेज सजाया जाता था उसकी खुशबू आती थी, और वो तो आश्रम था, साधारण था। नींद तो अच्छी आई, आराम तो मिला, शांति जिसको टेंशन कहते हैं, यानी वो टेंशन नहीं रहा, शांति रही, अशांति नहीं रही, टेंशन नहीं रहा। लेकिन ये उसने महसूस किया कि उस तरह का भोजन नहीं मिला, रहने की सुविधा वैसी नहीं मिली, तो चला जाए। जैसे बहुत से लोग आते हैं, बस 1 दिन के लिए सोचते हैं चलेंगे और दूसरे दिन फिर सटक जाते हैं, और अगर 1 दिन 2 दिन और रह लें तो अभी यही शरीर सेट हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, अंदाजा लगाए होंगे, कहा है ना, भूख न जाने जूठा भात और प्यास न जाने धोबी नाथ और नींद न जाने टूटी खाट। जब नींद आ जाती है तो लोग ये नहीं देखते हैं कि ये चारपाई टूटी है, ये जमीन पर हम सोए हैं, गद्दे पर सोए हैं कि चटाई पर सोए, कुछ नहीं, बैठे बैठे आदमी सो लेता है। और जब भूख लगती है तो चाहे 4 दिन की रोटी हो, ठंडी बासी जिसको कहते हो, नमक मिले न मिले, रोटी ही मिल जाए तो पुआ पकौड़ी मिठाई से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये शरीर आदि हो जाता है। तो आप समझो प्रेमियों कि राजा ने इजाज़त मांग लिया। महात्मा जी ने भी कहा जाने दो, कोई बात नहीं, चल दिया। अब दवा नशा करने लग गई। जब दवा नशा करने लग गई तो बोला हाँ, कामयाब है नशा, तो ऐसा करें कि ये नशा खत्म न हो जाए, तो या तो दवा और पी लें, अब या तो जड़ी ले लें, वहाँ बच करके पी लेंगे अपने यहाँ। फिर लौटा थोड़ी दूर जाने के बाद, बोला महाराज जी थोड़ी दवा या तो और पिला दो या तो जड़ी दे दो। तो बोले अच्छा। तो गए, फिर से जड़ी लाए और बच करके और 2 गिलास बनाया, तो 2 गिलास तो उसको पिला दिया, 6 गिलास बनाया और 2 उसको पिला दिया, 4 खुद पी गए। तो राजा गया, रात भर परेशान, एकदम कामातुर, पागल जैसा हो गया, इतना उसमें ताकत थी दवा में। तब उसने सोचा कि भाई हमने तो 3 गिलास पिया और हमें इतनी ताकत आई, और वो तो 6 गिलास पी गए, तो उनमें कितनी ताकत आई होगी। तो वो योगी नहीं हैं, साधु नहीं हैं, महात्मा नहीं हैं, वो तो भोगी हैं। बाहर से दिखावे का और अंदर कुछ बात और होगी। ये तो हमको हाथी के दांत लग रहे हैं, खाने के अलग दिखाने के अलग होते हैं। अब राजा अंदर अंदर नाराज हो गया, कहा ये तो महात्मा नहीं है, ये तो कलंक है हमारे राज्य के, और अगर कहीं इनकी गलती उजागर हो गई तो हमारी कमी मानी जाएगी कि तुमने देख रेख नहीं किया। और तुम्हारे राज्य में ऐसे भी लोग थे, ढोंगी लोग थे, जो साधु के वेश में ये सब काम करते थे। नाराजगी आ गई उसको और गया, और महात्मा जी पर बिगड़ गया और कहा अब तुम बताओ सही सही कि
यह तुम हजम कैसे करते हो, कहाँ से ये ताकत जो आई इसमें, जरूर इसमें कुछ दाल में काला है, वो बताओ, नहीं तो सजा मिलेगी। तो महात्मा जी तो सुनते रहे। कहा ना कि और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। अगर कोई गुस्से में है बोलो ही नहीं, और बोलो तो ऐसी मीठी बात बोलो कि वो खुद पानी पानी हो जाए, उसका जो पारा है चढ़ रहा है एकदम डाउन हो जाए। ब्लड प्रेशर जो नपुआए हो गए, देखे होगे उसको ऐसे दबाते जाते हैं, हवा भरते जाते हैं और पारा बढ़ता चला जाता है, और बस उसके बाद जहाँ उसका हवा खोले बस वो पारा नीचे आ जाता है। ऐसे हवा निकल जाती है। किसकी? गुस्से की, क्रोध की। जैसे दूध उबल रहा हो, बाहर निकलने वाला है, 2 बूंद पानी डाल दो, ठंडा पानी डाल दो 2 बूंद, फौरन बैठ जाता है नीचे। ऐसे ही यानी राजा हो गया। तब बैठाया राजा को महात्मा ने और कहा, राजन मैंने गलती किया, और गलती अगर मैं न करता तो ये खरी खोटी बात सुबह सुबह ही मुझे सुनने को न मिल जाती। तो मैंने बहुत बड़ी गलती किया। तो राजा बोला, हाँ वही गलती तो हम जानने आए हैं, उसी का तो हम पता लगाने आए हैं कि गलती किया कि गलती बराबर करते आ रहे हो, क्या गलती किया ये बताओ। तो महात्मा जी ने कहा मैंने दवा आपको पिलाई, मेरी दवा बेकार चली गई। बोला, दवा बेकार कैसे चली गई? इतनी असरदार दवा बेकार कहाँ गई? बोले, बेकार चली गई। आज के 8वें दिन तो तुमको मर जाना है। तो मैं किसी अगर उम्र दराज यानी जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको अगर पिलाया होता तो कुछ दिन तक इस दवा का उसके ऊपर असर रहता और मेरी मेहनत बेकार न जाती, मेरी मेहनत सफल होती। तो मैंने ये गलती किया कि तुमको ये दवा पिला दिया। राजा बोला, है? बोले, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज के 8वें दिन तुमको खत्म हो जाना है। और सारा नशा उतर गया उसका, सारा नशा ही उतर गया। मुझे मर जाना है, मुझे अब नहीं रहना है दुनिया में। हाय, मेरे राज्य का क्या होगा, मेरी बीवी का, रानी का क्या होगा, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, क्या करेगा? एकदम ठंडा पड़ गया। फिर हाथ जोड़ा, चरणों पर गिरा, कहा, महाराज आप बताओ अब हमको क्या करना चाहिए 8 दिन के अंदर? 8 दिन में हम क्या कर लें कि हमको कबीर गुरु की भगत बिन राजा गधा होए, माटी लादे कुम्हार का, घास न डारे कोए। उसको मालूम था कि राजा लोगों को ज़्यादातर यानी सजा भोगनी ही पड़ती है, नरकों में ही जाना पड़ता है, क्योंकि उनके कर्म गंदे हो जाते हैं, खान पान चाल चलन खराब हो जाता है। मेहनत की कमाई खाने वाले की बुद्धि सही रहती है, लेकिन जो प्रजा का धन मार करके, काट करके, घसीट करके, दुख दे करके उनके कर्मचारी लाते हैं और उसको खाते हैं, उससे ऐश आराम करते हैं, उसकी सजा तो भोगनी ही पड़ती है। तो राजा तो सुनता भी रहता था, पढ़ता भी रहता था। तो पढ़ते भी हैं लोग, सुनते भी हैं, लेकिन भूल जाते हैं। आप लोग भी सत्संग सुनते हो लेकिन भूल जाते हो। भूलने वाली चीज़ तो भूल जाओ, लेकिन याद रखने वाली चीज़ को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है।
कहा महाराज अब उपाय बताओ। तब महात्मा जी ने कहा बस नशा उतर गया, मौत को सुनते ही सारा नशा तुम्हारा उतर गया। अरे राजा, मैं तो मौत को हमेशा हथेली पर रखता हूँ, मौत को देखता रहता हूँ कि मौत मेरे सामने खड़ी है और कब मेरे पास आ जाए, कब इस शरीर को मुझे खाली कर देना पड़ जाए, दुनिया संसार से चला जाना पड़े। प्रेमियों, ये याद रखने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ है कि भाई एक दिन दुनिया छोड़नी पड़ेगी, एक दिन संसार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। यहाँ कोई भी चीज़ अस्थाई, जिसको परमानेंट कहते हो, है ही नहीं। यहाँ सब परिवर्तनशील हैं, बदलाव होता रहता है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। ऋतुएँ बदलती हैं, ठंडी गई देखो गर्मी आ गई, गर्मी जाएगी बरसात आ गई, देखो रात थी दिन आ गया, दिन खत्म होगा रात आ जाएगी, अभी सुबह है फिर दोपहर हो जाएगा। तो परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन तो होना है, शरीर को तो छोड़ना है। अब शरीर के रहते रहते कुछ और भी काम बना लें। यहाँ तो सब बनाने में आप लगे हुए हो, लेकिन कुछ वहाँ के लिए भी बनाओ जहाँ आपको जाना है। कहाँ जाना है? आप ये समझो अपने घर जाना है, अपने लोक जाना है, जिसका रास्ता भी मिल गया, मदद करने वाले हमारे गुरु महाराज जैसे समर्थ मिल गए। तो अब आप समझो कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य किसको कहते हैं? कहते हो ना कि हमको भाई घर बनाना है, हमको भाई ज़मीन खरीदनी है, हमको भाई दुकान खोलना है। लक्ष्य बनाते हो। लड़के को हमको पढ़ाना लिखाना है, एक लक्ष्य बनाते हो कि हमको यानी समझो ये अच्छा काम करना है। तो ऐसे ही एक लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य में इसको जोड़ो कि हमको भजन करना है, भाव भक्ति करनी है, उसी तरह का इतिहास में अपना नाम लिखाना है। जैसे मीरा का नाम है, कबीर गोस्वामी का नाम है, पलटू नानक का नाम है, उस तरह का नाम हमको अपना भक्ति करके, भजन करके इतिहास में अपना नाम लिखाना है। देखो, एक से एक राजा हुए, महाराजा हुए, धनी मानी हुए, एक से एक आप देखो पहलवान हुए, बलवान हुए, एक से एक आप देखो अच्छे ओहदे वाले लोग हुए, लेकिन इतिहास में उनका नाम, जिन्होंने कुछ थोड़ा त्याग किया, दूसरों के लिए किया, अपनी आत्मा के उद्धार के काम को किया, दूसरे आत्मा के उद्धार के काम को किया, उनका नाम इतिहास में पहले आता है। और इतिहास में नाम ही नहीं आता है, उनकी स्टैचू, जिनको मूर्ति कहते हो, जगह जगह मूर्ति बनी हुई है, लोग उनकी पूजा करते हैं। तो मरने के बाद कहते हैं कोई चीज़ कोई देखने नहीं आता है। लेकिन यह है कि आप जिस नाम के लिए यानी गृहस्थी को बढ़ाते हो, आपका नाम तो थोड़ा भी त्याग करोगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो न तो घर त्यागना है, न बच्चों को छोड़ना है, न दुकान दफ्तर का काम जो करते हो, खेती का, मजदूरी का, उसको त्यागना है। आपको थोड़ा समय निकालना है। उस वक्त पर यानी समझो कि गृहस्थी को त्यागना है। 22 घंटा गृहस्थी के काम में मन लगाए रहो, गृहस्थी का काम करो, और 2 घंटा आप अपना मन सुमिरन में, ध्यान में, भजन में लगाओ, कि जिससे आपका काम बन जाए, आपका नाम बन जाए, आपको लोग याद करें। देखो, हम लोगों को जिन लोगों ने नामदान दिलाया, आज उनकी भी याद आती है। वो तो दुनिया संसार से चले गए, लेकिन कभी जब याद आती है तो समझो
कि उनको धन्यवाद देता हूँ कि देखो इनकी प्रेरणा से, इनके समझाने से, इनके लग जाने से यानी हमको गुरु मिल गए, ऐसे गुरु मिल गए, समर्थ गुरु मिल गए कि जिन्होंने सब कुछ दे दिया। कोई चीज़ की कमी न तो दुनिया की महसूस हो रही है और न यानी समझो कि कोई अशांति वाली बात है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, ऐसे गुरु से मिलवा दिया। और गुरु के पास सेवा करने में जिन लोगों ने मदद किया, जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन लोगों ने काम सिखाया, उनकी भी याद आती है, उनको भी अंदर अंदर धन्यवाद देता हूँ कि देखो वो लोग अगर थोड़ा सहयोग न करते तो गुरु के पास रह ही नहीं सकता था, वहाँ पर रहना तो बड़ा कठिन था। आप ये समझो, कहते हैं साध कहावत कठिन है जो खाने की धार। तलवार होती है, तलवार की धार पर चलना और संतों के पास रहना एक जैसा उदाहरण दिया गया है। कहते हैं कि साहब की अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी बहुत होशियार रहना चाहिए। तो कहते हैं घोड़े के पिछाड़ी अगर होशियार न रहो तो पैर मार देगा, और साहब के सामने रहो, कोई भी गलती, अधिकारी के सामने रहो, कोई भी गलती अगर हुई तो एक्शन ले लेगा, उस पर कार्रवाई कर देगा। और संतों के चारों तरफ बहुत होशियार रहना पड़ता है। तो बगैर सीखे, बगैर समझे, अन्य समझो अन्य वहाँ पर जल्दी कोई रह नहीं सकता है, तो सीखना पड़ता है। बहुत कुछ तो गुरु महाराज जैसे समर्थ संत दयालु जो मुझसे अन्य समझो कुछ काम लेना चाहते थे, उन्होंने ही सिखाया, लेकिन वहाँ पहुँचना ही मुश्किल था, यानी नज़दीक में आना ही मुश्किल था। तो जिन लोगों ने सहयोग किया आज उनकी भी याद आती है। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि जिनको भी आप समझाओगे, जिनको भी बताओगे, जिनको भी प्रेरणा दोगे कि भाई इस वक्त पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पारा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मनमाही, नाम से ही उद्धार होना है, कलयुग योग यज्ञ नहीं गाना, एक आधार नाम गुण गाना। गोस्वामी जी महाराज ने लिख रखा है कि कलयुग में योग यज्ञ साधना जप तप से कोई काम बनने वाला नहीं है, और न तो कोई इसको कर सकता है, न विधि विधान से कर सकता है इसको। कलयुग का असर देखो कितना है कि सब दौड़ रहे हैं। शहरों में चले जाओ, किसी भी बड़े शहरों में किसी भी समय आप चौराहे पर, चौडगरा जिसको कहते हो, चौमुहानी जिसको कहते हो, वहाँ खड़े हो जाओ, देखोगे आदमी रात को भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे चल रहा है, दौड़ रहा है। रोको किसी को तो रुकेगा भी अगर मानवता में, तो कहेगा उनसे पूछ लो, हमारे पास टाइम नहीं है। गांव का एक आदमी पहुंचा शहर में, और देखा सब भग रहे हैं, सब भग रहे हैं, लौट पड़ा और गांव में पहुंचा, कहा वहाँ आग लग गई। कहीं आग लग गई, कहीं सब भग रहे हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि बुझाने चले जा रहे हैं, दौड़ दौड़ करके सब दौड़ ही रहे हैं शहरों में। तो ऐसे समय पर त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? जो हो रहा है उसको देखता है, पीछे हो गया उसको देखता है, आगे आने वाले समय को भी देखता है। तो त्रिकालदर्शी थे, उनको मालूम था सब दौड़ेंगे, अब सब कमाने की कोशिश करेंगे, सब यानी समझो पेट के लिए ही परेशान रहेंगे कि कैसे हमारा जो है पेट मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, क्या खा लें, क्या पहन लें, सब इसी में लगे रहेंगे। तो उनको मालूम था, तो उन्होंने कहा योग यज्ञ नहीं जाना, योग करने में समय लगता है, यज्ञ करने में समय लगता है। और यज्ञ में क्या होता है? वेद मंत्र पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में जौ तेल घी मेवा और ये सारी चीज़ें आग में डालते हैं, उससे जो धुआं निकलता है उसको देवता खाते हैं। अब अगर वेद मंत्र से देवताओं को बुला लिया जाता है
वो अनि श्लोक, वो स्तुति, वो तरीका अगर मालूम होता है कि देवता इस नाम से पुकारे जाने पर आएंगे और उनको खिलाया जाता है, तब तो वो खाते हैं। और नहीं तो 17 तत्वों का लिंग शरीर देवताओं का होता है, खुशबू उनका भी आहार है, भोजन है, और खुशबू प्रेतों का भी होता है। 17 तत्वों का प्रेतों का भी शरीर लिंग शरीर होता है, तो प्रेत ही खा जाते हैं, प्रेत खा जाते हैं। और मोटे होकर के वही देवता, वही भवानी, वही सिर पर सवार होकर बोलते हैं, परेशान करते हैं। देवता परेशान नहीं करते, देवता लेवता नहीं होते, देवता ही होते हैं, वो देते ही हैं कुछ न कुछ। जैसे वृक्षों की पूजा होती है, वृक्ष किसको कहते हैं? पेड़ की। इतने वे वाहन है, तो उसको देव तुल्य माना गया है। आप ये समझो कि जो अनि भेदभाव न रखे वो देव तुल्य होता है। जैसे गाय को कोई भी पाल ले, दूध उसका कोई भी पिए, तो गाय ये नहीं कहती है कि हमारा दूध न पियो, हमको सबको दूध देती है। गौ माता इसलिए कहा गया देवतुल्य, क्या उनका पैर लोग पूजते हैं। ये तते वे पाहन, पेड़ों में लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन वो फल देता है, सबको फल देता है। तते वे पाहन हनत, उतरते वे फल देते, वो फल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यानी देवता कब खुश होते हैं कि जब वेद मंत्र मालूम होता है। अब कौन वेद पढ़ता है? वेद कौन पढ़ता है? किसको अन्य श्लोक मालूम है? तो उनको मालूम था कि ये करेंगे अच्छे के लिए, लेकिन इनका फायदा नहीं होगा और ये दुष्टों के घेरे में आ जाएंगे। प्रेत क्या होते हैं? दुष्ट होते हैं, प्रेत परेशान करते हैं। इन्हीं में मुसलमान में इबलीस कहते हैं उनको। वो जान कम लेते हैं, परेशान ज़्यादा करते हैं, इबलीस। तो आप ये समझो, वो शैतान कहते हैं, आप भूत कहते हो, कोई प्रेत कहता है। तो उनको ये मालूम था गोस्वामी जी महाराज को कि जो है ऐसा भविष्य में रहेगा, तब उन्होंने सीधा सरल रास्ता निकाल दिया। आप ये समझो पंजी मार्ग, पंजी मार्ग किसको कहते हैं? पगडंडी जिसको कहते हो। एक तो सड़क घूम करके देखो, पहाड़ों के तरफ से, पहाड़ों पर घूम करके उस जगह पर जाती है जहाँ ऊंचाई पर घर बना रहता है, मंदिर बना रहता है, कोई चीज़ बनी रहती है, जहाँ लोग आते जाते हैं, उसका रास्ता घूम करके रहता है। और एक वहाँ के लोग जो जानकार होते हैं रास्ते के, वो सीधा रास्ता ऐसे नीचे का उतार करके बना लेते हैं, और नीचे आए और बाजार में सामान खरीदा, अपना काम किया, और उसी रास्ते से फिर ऊपर चले जाते हैं। तो उसको पंजी मार्ग, पगडंडी कहते हैं, पगडंडी रास्ता, पंजी मार्ग कहा गया है। तो पंजी मार्ग यानी उन्होंने निकाल दिया और कहा कलयुग केवल नाम धारा, नाम का ही जाप कर लोगे तो इसी से उद्धार हो जाएगा। लेकिन फिर गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम मिलेगा कहाँ? नाम कोई खेत में तो उपजेगा नहीं, पेड़ में फलेगा नहीं, गंगा जमुना में कोई शिप बन करके निकलेगा नहीं, समुद्र से निकलेगा नहीं, कोई गंगा जमुना में नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? तब कहा नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। संतों के अधीन होगा, जो उस समय पर संत होंगे, यानी समझो जिनको संतों का चार्ज मिला हुआ होगा, संतों का काम करने का जिसको आदेश होगा, उसके पास मिलेगा, उसके अधीन होगा। तो प्रेमियों, नाम दो तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। तो वर्णात्मक नाम पर तो वो अपना यानी समझो कि अधिकार रखते हैं, वर्णात्मक नाम को वो चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं अपनी मौज पर, और उस मालिक की मौज पर यानी समझो उस नाम को रख देते हैं। लेकिन जो ये ध्वन्यात्मक नाम है,
इसको नहीं बदलते हैं। यह उस विधान में है, सृष्टि के विधान में है कि यह नाम जब तक यह सृष्टि रहेगी, यह दुनिया रहेगी, तब तक यह नाम रहेगा। यही कारण है कि जितने भी संत आए इन्हीं नामों को बताया जो आपको बताया गया। और आप जो नए लोग आए हो अभी नामदान लेने के लिए, अभी आपको बताया जाएगा। यही नाम बहुत दिनों से चल रहा है। जब से संत आए, इन नामों का भेद खोला, संतों को पता चला इन सारे नामों को। नहीं तो पहले जो लोग थे, यानी समझो कि उनको सारा भेद ये नहीं मालूम था। कुछ दूर तक का था, कोई पहले स्थान तक पहुंचा, कोई दूसरे तक पहुंचा, कोई तीसरे तक पहुंचा। लेकिन ये जो भेद खोला कबीर साहब प्रथम संत इस धरती पर आए, तो उन्होंने ये जो भेद खोला, तो तब से ये बराबर चला आ रहा है। जितने भी हुए, जिनको आदेश हुआ, सब लोगों ने यही बताया, 5 नाम को यही बताया। अब उनमें जो शाखाएं हो गईं, उनके जाने के बाद जो लोगों ने उनकी समाधियां बना लिया, मूर्ति बना लिया, धूप आरती मेला लगाने में और आदमी इकट्ठा करने में जो लोग लग गए, उन्होंने जो यानी समझो चेला बनाना शुरू किया, नाम देना शुरू किया, उसमें परिवर्तन अपनी इच्छा से कर दिया। लेकिन नाम देने से नहीं होता है, कान से सुन लेने से नहीं होता है। नाम से सूरत को, जीवात्मा को जोड़ना पड़ता है। तो वो काम यानी जो मान्यता प्राप्त लोग होते हैं, जिनको अधिकार होता है, वही करते हैं। प्रभु की दया लेकर के, प्रभु की कृपा लेकर के, क्योंकि कहते हैं जो डाल फलती है वो झुक जाती है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे पूरे थे, और गुरु महाराज हमेशा अपने गुरु महाराज को ही यानी समझ लो कि आगे करके कोई बात करते थे, गुरु की दया लेकर ही करते थे, गुरु को ही श्रेय देते थे कि उन्हीं की दया उनकी मौत से हो रहा है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि उस नाम को यानी समझो सूरत के साथ गुरु महाराज, इस नाम को गुरु महाराज जोड़ते थे। तो कहा नाम रहा संत न दीना, और नाम बिना कोई और संत बिना कोई नाम न छीना। तो एक नाम जो लोगों के विश्वास के लिए, लोगों के दुख तकलीफ के लिए यानी वो जगाते हैं, उसको भी बताते हैं। जैसे आप देखो सत साहब नाम में ताकत थी, जगाया था लोगों की भलाई के लिए। वाहे गुरु नाम नानक जी ने जगाया था। आज सूर्यराय जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया था। उससे लोगों का भला होता रहा जब तक वो थे। जब तक वो नाम लगभग 4 पुश्तों तक चला, उसमें वो शक्ति रही। लेकिन गुरु महाराज जब आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। अपने गुरु से यानी आदेश लेकर ही जगाया उन्होंने। गुरु ने इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया और ये पावर दे दिया कि जा तेरे मुंह से जो नाम निकलेगा उसी में ताकत आ जाएगी, तेरी इच्छा हो सो नाम रख लेना। तो गुरु महाराज ने इसीलिए तो गुरु का ही नाम रखा। गुरु ने जब आदेश दे दिया तो उन्होंने गुरु का ही नाम रखा। गुरु के आगे जय लगा दिया। जय किसको कहते हैं? आप लोगों का जय बोलते हो, जय हो जय हो, इनकी जय हो। तो उन्होंने हमेशा के लिए जय लगा दिया कि हमेशा गुरु की जयकार हो। उन्होंने तो अपने भाव में गुरु को अपने देख करके उनके नाम के लिए यानी समझो कि जय जय उनके लिए लगा दिया। और देव तो वो थे ही, हमेशा देते रहे। जो दादा गुरुजी महाराज थे हमेशा देते ही रहे, सबको दिया उन्होंने। ऐसी चीज़ उन्होंने दे दी, एक चीज़ कि गुरु महाराज जैसे गुरु को हम लोगों को, आप प्रेमियों जो गुरु महाराज के भक्त हो, दे दिया। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज ने कितना बड़ा काम किया जो दादा गुरुजी महाराज चाहते थे। तो आप ये समझो कि उनकी तो हमेशा जयकार होनी चाहिए, गुरु की जयकार होनी चाहिए। तो शुरू में तो बड़ा विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ गुरु महाराज का। अरे लोग गाली देते थे, गाली देते थे लोग।
और कहते थे जय गुरुदेव हम नहीं बोले, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। गुरु महाराज से एक आदमी ने कहा हम बोल नहीं सकते जय गुरुदेव, हम जय गुरुदेव बोल नहीं सकते हैं, कितना भी कहोगे हम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे। स्वामी महाराज ने कहा जी आप बोल तो रहे हो, अरे आप कैसे भी बोल रहे हो, किसी भी भाव में बोल रहे हो, तो बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हो के लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। अरे आप प्रेमियों प्रचार कर दो इस बात का कि जिस भी हालत में रहो उस भी हालत में बोलो, इसका प्रचार करो। और कदो ना विश्वास पड़े अगर, तो जब मुसीबत में पड़ जाना तो एक बार परीक्षा लेकर देख लेना। जब हर तरफ से निराश हो जाओ, कोई विकल्प न हो, आपकी इज्जत बचने का, आपकी बीमारी में दवा न फायदा करती हो, एक बार परीक्षा लेकर देख लो। जान का खतरा हो, माल का खतरा हो, तो एक बार परीक्षा लेकर देख लो, तो स्थिति बदल जाएगी। मान लो धन जाना है, कुर्की होनी है, नीलाम होना है, तो चाहे 2 ही दिन का मौका मिल जाए, मिल जाएगा, कुछ भी रास्ता निकल आएगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि पाप आपने किया, गलती आपने किया तो आपका जय गुरुदेव नाम से माफ हो जाए, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन राहत मिल जाएगी, शांति की सांस आप लेने लग जाओगे। हार्ट अटैक होने वाला है तो वो रुक जाएगा, चाहे थोड़ी ही समय के लिए रुक जाए। तो जय गुरुदेव नाम में ताकत है, शक्ति है, और जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले उस प्रभु को उस तार से जोड़ने वाले, जिस तार से हम सब लोग उस प्रभु से जुड़े हुए हैं, वो तो गुरु महाराज दुनिया संसार से चले गए, लेकिन अभी ये जय गुरुदेव नाम रहेगा। तो समझाया गया लोगों को, जो नाराज थे उनको बताया गया, कोई भाई नई चीज़ तो है नहीं, गुरु की वंदना सब लोगों ने की। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप है वहाँ पहुँचम। यानी समझो गुरु महाराज का, यानी गुरु का नाम सबसे पहले जो है वो गोस्वामी जी महाराज ने लिया, उनकी वंदना किया। आप पे समझो कबीर साहब, यानी समझो कि वंदना किए, जितने भी आए आप ये समझो सब गुरु की वंदना किए और गुरु को माने और गुरु की दया लिया, गुरु को आधार बना करके यानी काम किया लोगों ने, अहंकार को दूर करके और गुरु का नतमस्तक होकर शरण में उनके आकर के लोगों ने काम किया, और वही सफल हुआ। जो गुरु के आदेश का पालन किया, गुरु के अनुसार, उनकी मौज के अनुसार चला, वही सफल हुआ। तो जब समझाया गया लोगों को भाई कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, यानी कहा कि इस तरह कहा कि जैसे गुरु कृपा करते हैं, यानी गुरु ने लोगों के ऊपर कृपा किया है, ऐसे आप कृपा करो। हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, तो अब गुरु माने क्या होता है, ऐसे तो गुरु बन जाते हैं, चोरी सिखा देते हैं, आप ये समझो व्यभिचार करना सिखा देते हैं, यानी गलती करना भी जो सिखाते हैं उनको भी लोग गुरु मान लेते हैं। गुरु का मतलब वो नहीं होता है, गुरु अलग अलग होते हैं। कान फूकने वाले भी गुरु होते हैं, कंठी बांधने वाले गुरु होते हैं, लेकिन गुरु कौन होता है, जो बेहद का गुरु और कहा ना, कन फूका गुरु और का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जो मिले तो लगे ठिकाने ठौर। बेहद किसको कहते हैं, हद है आपका। जैसे ये इंडिया का बॉर्डर है, अब आप कहीं भी चले जाओ, भारत के बॉर्डर पर, दूसरे देश के बॉर्डर पर, तो आपको वापस आना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं जा सकते हो। तार लगे हैं, सिपाही लगे हैं, वहाँ जांच पड़ताल होगी, वीजा पासपोर्ट देखेंगे तब अंदर जाने देंगे आपको। तो ये हद है। और बेहद ऐसा भी यानी होता है कि जैसे यानी कोई कहीं भी चला जाए, जैसे भारत देश में आप कहीं भी घूमो,
यहाँ कोई ये नहीं है कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में कोई न जा सके, ऐसा बेहद होता है। भारत में बेहद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसा वो बेहद है। हद है, हद तक ही लोग पहुँच पाते हैं, और वो वहाँ पहुँच जाओ तब सारा हद खत्म हो जाता है, उधर बेहद हो जाता है। तो बेहद का यानी जो भेद बताते हैं वो गुरु होते हैं। अंधेरे से जो प्रकाश की ओर ले जाते हैं वो गुरु होते हैं। यानी आप फिर समझो आँखों को बंद किया, अंधेरा हो गया, लेकिन अंदर में जो उजाला प्रकट कर देते हैं वो गुरु होते हैं। और वो जो लोग हैं वो सब प्रकाशवान ही हैं, उजाले में ही हैं, वहाँ अंधेरा है ही नहीं, रात होती ही नहीं है वहाँ कोई। यहाँ जैसा कोई टेंशन नहीं है, यहाँ जैसी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वहाँ का भोजन अलग है। वहाँ तो कोई लेटरिन बनाना नहीं है टट्टी जाने के लिए, क्योंकि ये भोजन तो है नहीं अन्न का और आपका साग सब्जी का, और ये सब गंदगी इन्हीं सब चीज़ों से होती है। बनाते हो, खाते हो, छीलते हो, फेंकते हो, गिराते हो, यानी समझो धुला हुआ पानी। तो आप ये समझो कि गंदगी नाम की तो ऊपर चीज़ें नहीं है। तो जब उजाले में जाओगे, अंधेरे से उजाले में जाओगे, तब आपको पता चलेगा। रात में कहीं अंधेरे में बैठे रहो तो बाहर क्या है क्या पता है, और बाहर निकल आए उजाले में तो आपको दूर तक दिखाई पड़ता है। कमरे में बैठ जाओ, अंधेरा रहेगा, वहाँ वही चीज़ दिखाई पड़ेगी। बाहर निकल करके रोशनी में आओगे, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक दिखाई पड़ेगा। तो आप ये समझो कहा रूह है नाम प्रकाश का, गु कही अंधकार, ताको कर विनाश जो सोई गुर करता। तो देखो बताने को तो बहुत कुछ है और सुनने की आप इच्छा भी रखते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा और समय समय से। बहुत अच्छी चीज़ हो आप खा लो तो भी नुकसान करता है। कहते हो ना कि दही पाचक होता है, और ज़्यादा दही खा लो तो उसका भी खट्टा डकार आने लगता है। तो ऐसे ही ज़्यादा नहीं, जो हजम कर ले जाओ। ऐसा न हो कि बहुत बात याद हो जाए, बहुत बात बता दिया जाए और मुख्य बात भूल ही जाओ। तो मुख्य बात याद करो। बाकी जो यानी कार्यक्रम आगे होंगे, गुरु की दया रहेगी, हम आप रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कार्यक्रम होंगे, उनमें सुनाया जाता रहेगा। आप सुनते रहना, आते जाते रहना, समय निकालते रहना। जिसके भी जहाँ नज़दीक पड़ेगा उधर कार्यक्रम होगा, वहाँ जाया करना, लोगों को भी ले आया करना। तो देखो ब्रह्म यानी नाम के बारे में यानी बात हो रही थी, तो वो नाम जो लेने के लिए आप आए हो आपको बताऊंगा। देखो प्रेमी मेहनत करते हैं, इसमें दो राय नहीं, और करना भी चाहिए। नामदान दिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। शाकाहारी बनाना लोगों को बड़ा पुण्य का काम होता है। ऐसे ऐसे प्रदेशों में जहाँ लोग बहुत खाते हैं, मछली को ही यानी समझ लो कि अपना भोजन मानते हैं। पर तो मछली नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, जिंदा नहीं रहूँगा। बंगाली यहाँ रहते हैं कुछ, तो हमारे यहाँ एक बाबू रहते हैं बंगाली, तो गए वहाँ प्रचार के लिए, बोले हम वहाँ से आए हैं। हाँ तो हमारा नाम लेते हैं, जय गुरुदेव नाम लेते हैं, बोलो नो 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 नो, उस बाबा का हम नहीं सुनेगा, वो तो हमारा मछली छुड़ा देगा, मछली छुड़ा देगा। ऐसे हैं। लेकिन बंगाल से बहुत लोग आए। आपके देखो कर्नाटक के कल बता रहे 60 आदमी आए नए नामदान लेने के लिए, और उनका कैंप पहले से ही लगा हुआ है। आपके देखो उड़ीसा में मैं गया हुआ था, तो बोला हम अकेले नामदानी हैं और सूरत में काम करते थे। तो गुरु महाराज के बारे में बताया, कहा वहाँ हमने नामदान लिया था, तो हमारे गांव में तो और कोई शाकाहारी बन ही नहीं रहा है। तो हमने वहीं सामने मंदिर था, तो हमने कहा मंदिर के पुजारी, कहे पुजारी उजारी सब खाते हैं, सब खाते हैं। हमारे गांव में तो कोई बताने वाला ही नहीं आया कि शाकाहारी भी रहना है। तो अब आप आए हो, अब हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये शाकाहारी हो जाएं। लेकिन अब उड़ीसा में आपकी संगत हो गई,
और उड़ीसा में आप समझो जगन्नाथपुरी में लगातार भंडारा चला रहे हैं, खूब खिला रहे हैं, संगत हो गई। तो मेहनत तो प्रेमी करते हैं और करते रहना चाहिए। देखो जैसा मैंने बताया, इस शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है, तो जब तक ये शरीर चल रहा है अपने लिए ही मत करो, अपने बच्चों के लिए ही मत करो, दूसरों के लिए भी कुछ करो। दूसरों, आप तो सुधर गए, दूसरों को भी सुधारो। अपने अपने स्तर से जो जैसे जिसको समझा सकते हो समझाते रहो, समझाते रहो। आप ये समझो कि जब बार बार कहते रहोगे, बार बार कहते रहोगे, तो आप ये समझो कि बदल जाएगा। एक आदमी ने बताया, कहा कि प्रभात फेरी में हम लोग रोज जाते थे और कहते थे, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। तो बोले कि एक आदमी निकला और कहा, मत आना इधर, अब आज से हम शाकाहारी हो गए। रोज आते हो, हाथ जोड़ते हो, रोज आते हो, हाथ जोड़ते हो, रोज आते हो, कहते हो शाकाहारी हो जाओ, हो जाओ, अब आज से हो गए। तो अब आप समझो इस बात को कि सुनते सुनते वो यह आवाज़ कान में पड़ते पड़ते यानी समझो उसके अंदर जगह बन गई और विचार करने लग गया, सुनने लग गया। वो आप ये समझो पहले सुनना नहीं पसंद करता था, पहले तो यह सोचता रहा होगा कि ये इधर ना आवे तो ठीक है, ये बात सुननी न पड़े। लेकिन सुनते सुनते प्यार से कहने में, प्यार से कहते थे, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। तो इस बात को तो आप बोल ही सकते हो। अरे ये कोई ज़रूरी है, मांस मछली खाओगे तो तुम मर जाओगे, ये कोई बोलना ज़रूरी है? अरे हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो, मान जाए कोई ठीक है, सुनना चाहे सुना दो, नहीं तो अब पैर छू लो, उसका हाथ जोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। सुनने वाले बहुत मिलेंगे, गाली देने वाले भी मिलते हैं, सम्मान इज्जत देने वाले भी मिलते हैं, दरवाजे से भगा देने वाले भी मिलते हैं, और समझो बैठा के पानी पत्ता पिलाने वाले भी मिलते हैं। कमी थोड़ो है। ये तो भारत धार्मिक देश है, यहाँ पर तो लोगों के धर्म के यानी बीज अंदर पड़े ही हुए हैं, संस्कार ही बना हुआ है। बाकी तो कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ पर भोगी जीवन है, उनका संस्कार उस तरह का बना हुआ है, खाओ पियो मौज करो, उनको कोई फिक्र नहीं है कि माँ है कि बहन है कि क्या है, कोई संस्कृति नहीं उनको, तो बस खाली यही उनके अंदर संस्कृति है कि खाओ पियो मौज करो। वो तो बस यही समझ रहे हैं कि वो भी खा पी रहे हैं, मर गए चले गए, हम भी ऐसे चले जाएंगे, वो तो यही सोच रहे हैं। आप कम से कम जब लोगों को बताओगे तो आदमी तो सोचेगा तो, अरे भाई सोचेगा तो कि भाई ये जो बता रहे हैं करना तो चाहिए। कहते रहो भजन के लिए, जो पुराने सत्संगी हैं, नामदानी हैं, कहते रहो, बुलाते रहो, उनके पास समय रहे बैठ भी जाओ, उनको समझाते रहो, तो लग जाएंगे, आपके साथी बन जाएंगे। हालांकि विदेश में भी जो अपने प्रेमी हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और विदेशों में विदेशी मूल के लोग भी आप ये समझो कि बहुत हो गए, और वो भाषा नहीं समझते हैं, वो भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन ये है कि उनको प्रेम है, नाम याद कर लिया है, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, और उनको भी दया का अनुभव हो रहा है। आप ये समझो कि लोकल भाषा भी यानी अंग्रेजी भी नहीं समझते हैं, लोकल भाषा ही जानते हैं। जैसे अपने यहाँ गांव के लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ऐसे वो लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन अब उन्होंने इस तरह का बना लिया है कि समझो हिंदी का अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी का वो अपनी भाषा कर लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, पूरा सत्संग सुनते हैं। तो आप समझो कि ऐसी बात नहीं है। गुरु महाराज की दया की ये जो बेल कि जग में जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा, ऐसा युग आएगा, उसका संकेत दिखाई पड़ने लगा है। हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, हौसला आपके अंदर होना चाहिए। आपको यानी समझो अच्छे काम के लिए यानी समय देने का संकल्प होना चाहिए, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है।
तो बराबर प्रेमी उस बात को याद रखो कि सुमिरन ध्यान भजन करना है, कराना है, शाकाहारी रहना है। देखो जो जान करके गलती करेगा, नामदानी कोई भी हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, अगर आपने गलती किया तो आपको सख्त सजा मिलेगी, माफ़ी नहीं होगी। अगर आपने मांस मछली खाया, अंडे का सेवन किया, जो चीज़ मना किया जाता है वो काम करोगे तो जिस काम, लेकिन एक काम ये जोड़ लो अपने दैनिक काम के साथ, गृहस्थी के काम के साथ, जो जितना जिस स्तर का जैसे कर सकते हो उसके लिए आप संकल्प बनाओ और लगो। तो अब दूंगा नामदान, जो नए लोग आए हो उनको नामदान दूंगा। बैठो, मारो पालथी।